स्वागत है आपका महादेव विजडम चैनल पर। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर दिन नई मुश्किलों का सामना करते हैं? क्या आप भी रोजाना संघर्षों से जूझ रहे हैं? चाहे वो काम का दबाव हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या फिर व्यक्तिगत समस्याएं, हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ संघर्ष जरूर होता है। यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह की जंग लड़ रहा है। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। इस दुनिया में हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है, चाहे वो एक डॉक्टर हो, एक शिक्षक हो, एक किसान हो या फिर एक गृहिणी। हर किसी की जिंदगी में चुनौतियां हैं, लेकिन क्या ये जंग हमें हार मान लेने पर मजबूर कर देती है? नहीं, ये जंग हमें और भी मजबूत बनाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। क्या हम अपनी किस्मत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा होता है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। हमारे पास अनगिनत प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि कैसे संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ये कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो चलिए, हम सब मिलकर इस जिंदगी की जंग को जीतने का संकल्प लें। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और याद रखें, हर संघर्ष के बाद एक मुस्कान होती है, हर कठिनाई के बाद एक खुशी होती है। जिंदगी की इस जंग में हम सब साथ हैं और हम सब मिलकर इसे जीत सकते हैं। Subscribe to Mahadev Wisdom for more inspiring content. Subscribe to our channel for more inspiring content. मैं हूं संदीप माहेश्वरी और आज हम बात करेंगे महादेव की शिक्षाओं के बारे में। महादेव, जिन्हें हम शिव भी कहते हैं, वो विनाश के देवता ही नहीं, जीवन के गुरु भी हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो बेझिझक कमेंट में शेयर करें। आपकी परेशानी का हल ढूंढना मेरा कर्तव्य है। तो चलिए, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। वो हताश होकर महादेव के मंदिर गया और बोला, हे प्रभु, मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है? महादेव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आशीर्वाद दिया। किसान ने महसूस किया कि उसे अपनी मेहनत और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने खेतों में और भी मेहनत से काम करना शुरू किया। उसने नई तकनीकों को अपनाया और अपने खेतों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन जब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसकी फसलें हरी भरी हो रही हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने परिवार को बुलाया और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई। उसके बच्चे खुशी से झूम उठे और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। किसान ने अपनी फसलें काटी और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले गया। बाजार में उसकी फसलें हाथों हाथ बिक गईं। उसने जो पैसे कमाए, उससे उसने अपने परिवार के लिए नए कपड़े और घर के लिए जरूरी सामान खरीदा। उस दिन से किसान की जिंदगी बदल गई। उसने सीखा कि मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एक गरीब किसान की कहानी जिसने अपनी मेहनत और विश्वास से अपनी किस्मत को बदल दिया। आशा है कि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे मान, भाग्य को दोष मत दो, कर्म ही पूजा है और पुरुषार्थ ही उसकी प्रार्थना। महादेव कहते हैं कि इंसान को अपना कर्म निष्ठा से करना चाहिए। फल की चिंता करना उसकी नहीं, ईश्वर की होती है। किसान को महादेव की बात समझ आ गई। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और मेहनत से काम किया, नई तकनीकें सीखीं और देखते ही देखते उसकी किस्मत बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य और पुरुषार्थ की दौड़ में हमेशा पुरुषार्थ की जीत होती है। महादेव ने किसान से कहा था कि भाग्य और पुरुषार्थ की दौड़ में पुरुषार्थ ही विजयी होता है। किसान ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने अपने खेतों में दिन रात मेहनत की,
जब एक फसल खराब हो जाती तो वह निराश नहीं होता, वह नई तकनीकों को अपनाता और अपनी मेहनत को दोगुना कर देता। किसान ने आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया। उसने नई तकनीकों को सीखा और अपने खेतों में लागू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। किसान की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं लेकिन हार नहीं मानते। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। भाग्य और पुरुषार्थ की दौड़ में भाग्य का भी अपना महत्व है, लेकिन पुरुषार्थ के बिना भाग्य अधूरा है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। किसान की मेहनत और उसकी सफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। किसान की तरह हमें भी अपने जीवन में पुरुषार्थ को अपनाना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भाग्य और पुरुषार्थ की दौड़ में हमेशा पुरुषार्थ की जीत होती है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में पुरुषार्थ को अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, आपकी तकदीर किसी ने नहीं लिखी है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। महादेव कहते हैं, कर्म ऐसे करो कि तकदीर भी सलाम करे। तो आइए हम सब मिलकर कर्मयोगी बने। अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। महादेव की शिक्षाओं में भी अनुशासन का विशेष स्थान है। अनुशासन हमें सही मार्ग पर चलने और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देता है। जब हम अनुशासन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दें और सफलता की ओर बढ़ें। सफलता के लिए मेहनत करना आवश्यक है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। महादेव की शिक्षाओं में भी मेहनत और पुरुषार्थ का विशेष स्थान है। जब हम कठिन परिश्रम करते हैं और अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देती है। इसलिए अपने हर काम में मेहनत को शामिल करें और देखिए कैसे आपकी तकदीर आपके हाथों में आ जाती है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। यह हमें ज्ञान और समझ प्रदान करती है। शिक्षा का महत्व सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है, अपने परिवार की स्थिति सुधार सकता है और अपने देश की प्रगति में योगदान दे सकता है। महादेव की शिक्षाओं में भी ज्ञान और शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद करती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए शिक्षा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं और हमेशा सीखते रहें। यह न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगी बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। आत्मविश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मविश्वास हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें अपने आप पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जिससे हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। आत्मसंयम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम आत्मसंयम रखते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बना पाते हैं। आत्मसंयम से हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है
और हमें एक सकारात्मक जीवन जीने में सहायक होता है। इसलिए हमें आत्म संयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और एक सफल और संतुलित जीवन जीना चाहिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।